नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली से मार्केस का विचार। जी हाँ मित्रों, तो मारक भाव होता क्या है? तो मार्केस वह है कि जिससे हमारी जान भी जा सकती है। लोगों का प्रश्न है कि हम अनायास परेशान होते हैं, बार बार घर में परेशानी आना, घर में कलेश रहना, बार बार एक्सीडेंट होना। कभी कभी लोगों का ऐसा होता है कि साल भर में 2-4 बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या कारण हो सकता है? तो उसके पीछे का कारण है मार्केस। जी हाँ, मार्केस का विचार हम करते कैसे हैं? तो आइए हम जानते हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जन्म कुंडली में द्वादश भाव होते हैं। उन्हीं द्वादश भावों से हमें मार्केस का विचार करना है। तो सबसे पहले जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से और सप्तम भाव से मार्केस का विचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, द्वितीय भाव के जो राशि स्वामी होंगे द्वितीयेश होंगे, और सप्तम भाव के जो राशि स्वामी होंगे जिसे हम लोग सप्तमेश कहते हैं, उनसे प्रबल मार्केस का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, जन्म कुंडली में यदि षष्ठम भाव के स्वामी पापक ग्रह हैं तो वह भी मार्केस है। अष्टम भाव के स्वामी अगर पापक ग्रह हैं तो वह भी मार्केस है। द्वादश भाव के स्वामी यदि पापक ग्रह हैं तो वह भी मार्केस में आते हैं। अब मान लीजिए उसका प्रभाव कैसे होगा, हमें फल कैसे मिलेगा? तो जब भी द्वितीय भाव की महादशा चलेगी, जब भी सप्तम भाव की महादशा चलेगी, तो उसे हम कहेंगे मार्केस। अब यदि मान लीजिए सप्तम भाव का हम विचार करते हैं, सप्तम भाव का जो स्वामी है सप्तमेश, उनकी महादशा चलेगी और कहीं षष्ठम भाव के स्वामी षष्ठेश अंतरदशा में आ गए, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। अब कष्ट कैसा होगा ये वहाँ बैठे ग्रह निर्धारण करेंगे। यदि मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चल रही है और मान लीजिए षष्ठम भाव में कहीं मंगल आ गए, तो मंगल को ज्योतिष में रक्त का कारक माना गया है। मित्रों, हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है इसके जो कारक हैं वह मंगल महाराज को माना गया है। तो जब भी मार्केस में षष्ठेश अगर मंगल होकर के अंतर में आ जाते हैं तो उस बीच जातक का एक्सीडेंट हो जाना, जल जाना, चोट लग जाना, अगर मान लीजिए आप दलाली का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, आपके पार्टनर आपको धोखा दे देना, आप कहीं ऐसी ज़मीन की रजिस्ट्री करा देंगे कि हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ जाए। एक्सीडेंट होगा तो आपके शरीर से खून निकलेगा, हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि मंगल को रक्त का कारक माना गया है। शरीर से खून निकलना, शरीर में फोड़े फुंसी हो जाना, ये चीज़ें होंगी। अगर मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की और द्वितीय भाव के स्वामी की मार्केस की महादशा चलेगी और मान लीजिए षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव कहीं सूर्य हुए और वो मार्केस में अंतर आ गए, तो सूर्य को ज्योतिष में हड्डियों का कारक माना गया है। तो हो सकता है कि आपके एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए। सूर्य को ज्योतिष में पिता का कारक माना गया है। उस वक्त जिस समय मार्केस में सूर्य अंतर में आएंगे, आपके पिता से इतने संबंध खराब हो जाएंगे कि व्यक्ति एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। जब भी एक साथ बैठेंगे बस लड़ना प्रारंभ कर देंगे। चंद्रमा जब भी मार्केस में अंतर में आएंगे तो चंद्रमा को ज्योतिष में माता का कारक माना गया है। उस वक्त व्यक्ति माँ को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानेगा, माँ से बिल्कुल उसकी पटेगी नहीं, बनेगी नहीं। सब दुनिया में उसे अच्छे लगेंगे, पर माँ की जो कही बातें होंगी वह उसे बिल्कुल चुभेंगी। व्यक्ति उस समय क्या होगा, अवसाद में चला जाएगा, उसे रातों में नींद ना आना, बेचैनी रहना, केवल अपनी ही बातों का रोना रोना, ये सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी। अब बुध को ज्योतिष में मित्रों बालक माना गया है, नपुंसक माना गया है। जब भी मार्केस में बुध की अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, बच्चों की तरह हरकत करने लग जाएगा। ऐसी जिद पकड़ लेना, जैसे बच्चे होते हैं तो ऐसी जिद पकड़ लेना जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। ज्योतिष में बुध को वाणी का कारक माना गया है, तो आप वाणी से किसी को ऐसी बातें बोल देंगी जो आपको बोलना नहीं चाहिए था। बोलने के बाद आपको एहसास होगा कि मैंने बहुत गलत बोल दिया। अब मार्केस में जब गुरु आएंगे तो गुरु क्या है, तो मैंने आपको बताया गुरु ज्ञान है। तो आप उस समय क्या करेंगे, किसी किसी का स्वभाव होता है कि ज्ञान देना शुरू कर देंगे। कोई आपसे ज्ञान नहीं ले रहा है फिर भी ज़बरदस्ती आप उसको ज्ञान दे रहे हैं। बेमतलब का भाषण करना, व्यर्थ का लोगों को ज्ञान देना। और सबसे बड़ी समस्या तब आएगी ज्योतिष में गुरु को
पेट का कारक माना गया है। पेट से संबंधित आपको बीमारी हो जाना, लंबी बीमारी हो जाना, पेट से आप परेशान हो जाएंगे। अब शुक्र, जब भी मार्केश में शुक्र अंतर में आएंगे तो शुक्र क्या है, तो शुक्र को विशेष रूप से ज्योतिष में दाम्पत्य जीवन का कारक माना गया है। हो सकता है आपकी शादी ना हो, शादी आप बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, सर्विस में हैं, उसके बावजूद भी आपकी शादी नहीं होगी। अगर शादी भी हो जा रही है तो दाम्पत्य जीवन आपका कलहपूर्ण रहेगा। आप व्यापार कर रहे हैं वह भी आपका अच्छा नहीं चलेगा। घर में जो रहेगा आपका जो रहन सहन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। घर में लोगों से तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाएगा। अब मार्केश में जब भी शनि आएंगे तो शनि जब आएंगे उस वक्त तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी, क्योंकि ज्योतिष में ऐसा आया है कि सप्तम भाव में या द्वितीय भाव में अगर शनि महाराज जब बैठते हैं तो शनि महाराज उस राशि स्वामी को हटा करके स्वयं मार्केश बन जाते हैं। उस बीच जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, गृह कलह उससे घर में बहुत ज़्यादा होगा, दाम्पत्य जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको असफलता मिलेगी, लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ें होना, और सबसे बड़ी चीज़ें जातक का बार बार एक्सीडेंट हो जाना, किसी कार्य में मन न लगना, एक कार्य को हमेशा के लिए ना करना, कार्य करना बीच में छोड़ देना। और जब भी मार्केश में राहु आते हैं तो व्यक्ति क्या है, भ्रमित हो जाता है, क्योंकि राहु क्या है, राहु स्वयं विवेकहीन है। तो जातक भ्रमित हो जाना, भ्रम में रहना, किसी कार्य को ढंग से ना करना, गलत विचारों को मन में लाना, वाणी से ऐसी बातें बोलना जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। अब मार्केश में जब भी केतु आएंगे तो जातक क्या करेगा, तो ठगी करना, चोरी करना, गलत चीज़ों से पैसा कमाना, गलत काम को करना, ये सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।